हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज का टॉपिक क्या होने वाला है, संधि, यानी कि पांचवा लेक्चर होने वाला है संधि के ऊपर, जिसमें हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं व्यंजन संधि के नियम। तो देर किस बात का है, मैं हूं विक्रम आदित्य शर्मा। चलिए शुरू करते हैं। तो इसके पहले कि मैं आपको आगे बताऊं, मैं आपको याद दिला दूं, पिछले दो वीडियो में हमने व्यंजन संधि के 7 नियम जान लिए हैं। उसके आगे हम सीखने वाले हैं आज नियम नंबर 8। आइए समझते हैं आसान भाषा में क्या कहता है। तो बहुत ही सिंपल सा नियम कहता है, यदि स्वर वर्ण के बाद, स्वर वर्ण यानी कि अह से लेकर ओ तक, अंग अह जो है वो स्वर में नहीं आता, मैंने आपको बताया था। तो यदि स्वर वर्ण के बाद छ आए तो छ के पहले आधा च, हलंत च है ना, मतलब आधा च का आगमन हो जाता है। अब इसका मतलब क्या होगा, तो आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, बहुत ही आसान सा एग्जाम्पल लूंगा, आपको आसान लगेगा। तो एग्जाम्पल है परि प्लस छेद, परि प्लस छेद। देखिए यहाँ पे परि यानी कि ई की मात्रा आपको दिख रहा है। तो ई क्या होता है, स्वर वर्ण होता है। जी हाँ, स्वर वर्ण होता है। तो क्या कहता है, स्वर वर्ण के बाद छ आए, यहाँ पे क्या है, छ आ रहा है। जी हाँ, आ रहा है। तो जब ऐसा कंडीशन हो कि स्वर वर्ण पहले है और उसके जस्ट बाद में छ आ जाए, तो हम क्या करेंगे, छ के पहले आधा च का आगमन हो जाता है, मतलब कि आधा च भी आएगा। तो बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, परि जैसे था मैंने वैसे लिख दिया, छेद है तो ये भी लिखाएगा ऐसे ही, छे और दह छेद। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजिंग क्या है, आधा च भी लाएंगे। कहां पर लाएंगे, छ के जस्ट पहले, क्योंकि पहले लिखा है। तो परि प्लस छेद बन गया परिच्छेद। कैसे बना, नियम कानून से बना, जो कहता है उसी के अनुसार बनाया है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आइए एक एग्जांपल और लेते हैं और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो और एग्जांपल लेते हैं, v प्लस छेद। देखिए एकदम सेम सिचुएशन है, ये तो आप खुद से ही बना लेंगे। v प्लस छेद, यहाँ पे ई की मात्रा है, जी हाँ है। इसके बाद छ आया है, जी हाँ आया है। जो ऐसा कंडीशन होगा तो च आ जाएगा। तो v आधा च आ जाएगा, तो आधा च और छेद है तो छेद, तो हो गया विच्छेद। विच्छेद जो हम लोग कहते हैं संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद मतलब विच्छेद, मतलब टुकड़ा करने बांटना होता है। तो v प्लस छेद विच्छेद ऐसे बनाया जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल है राज प्लस छत्रम, छत्रम। देखिए राज प्लस छत्रम, आपको इसमें स्वर वर्ण दिख रहा है, यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा है, यहाँ तो जा है। अगर जा को तोड़ेंगे तो आपको आ दिखेगा। हलंत ज और आ मिलकर ही तो बनता है पूरा ज। तो यहाँ पे आ छुपा हुआ है, तो आ यानी कि स्वर वर्ण, और स्वर वर्ण के बाद छ आया है, तो क्या बनेगा, आधा च का आगमन हो जाएगा, यानी कि रा और ज, राज जैसे है वैसे लिखेंगे, बस थोड़ा सा चेंजिंग, आधा च आ जाएगा, फिर छत्रम, राज छत्रम, इस प्रकार से राज प्लस छत्रम, राज छत्रम। एक एग्जाम्पल और लेते हैं और अच्छे तरीके से समझाएगा। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है साला प्लस छादनम। साला, अब ये मत समझिएगा साला गाली होता है, ये तो बहन, क्या बहन का भाई नहीं, पत्नी का भाई को कहते हैं साला। साला प्लस छादनम, छादनम, छादनम क्या होगा, तो आप ये तो आप खुद से बना लेंगे, यहाँ पे आधा च आ जाएगा। तो ये आप ही के लिए मैं छोड़ता हूं, इसको आप ही बनाइए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला नियम, यानी कि नियम नंबर 9। ये है बड़ा मजेदार, क्योंकि है थोड़ा सा हार्ड। आइए समझते हैं आसान भाषा में। तो कहता क्या है, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, वर्ग के प्रथम वर्ण कहने का मतलब है का में क्या होता है, कवर्ग का पहला वर्ण क्या है, का, चवर्ग का च, तवर्ग का त, टवर्ग का त, ये होता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा उल्टा बोल दिया था। तो वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद अगर ह आ जाए, क्या आ जाए, ह आ जाए, तो ह के स्थान पर पहले वाले वर्ण का चतुर्थ वर्ण हो जाता है। ह के स्थान पर पहले वाले वर्ण का चतुर्थ वर्ण हो जाता है, और पहले वाला वर्ण जो है वो खुद जो है तृतीय वर्ण में बदल जाता है। अब समाज में तो कुछ आया ही नहीं, ये तो माथा के ऊपर से गया। तो इसको आसान भाषा में समझने के लिए हमें एग्जाम्पल से समझना होगा। तो आइए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल है, देखिए मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझा दूंगा। आपको लगेगा अरे ये इतना आसान था, हाँ भैया इतना आसान ही है। तो उत प्लस हारह क्या बनेगा, उत प्लस हारह, और क्या बनेगा और कैसे बनेगा, क्यों बनेगा, आइए समझते हैं।
तो पहले तो कंडीशन फॉलो करता है कि नहीं, उत यानी कि ता है, तो क्या ये वर्ग का प्रथम वर्ण है, यानी कि सबसे पहले आता है तवर्ग में ता। जी हाँ, तवर्ग में तो पहले ता ही आता है। तो पहले मैं लिख देता हूं त, थ, द, ध और न। ठीक है, ये तवर्ग है। तो क्या इसका पहला वर्ण ता होता है? जी हाँ होता है, तो ता आ गया। अगर इसके बाद हा आ जाए, हा आ जाए यानी कि हा, तो हा जो है यहाँ पे है, तो हा भी है और पहला वर्ण भी है। तो जब ऐसा कंडीशन हो तो क्या कहता है, देखिएगा, समझिए गौर से। हा के स्थान पर पहले वाले वर्ण का चतुर्थ वर्ण आएगा, यानी कि जो हा है वो क्या बनेगा, चौथा वर्ण, इसी का चौथा वर्ण बनेगा, किसी और का नहीं, इसी का। तो हा के स्थान पर क्या बन जाएगा, चौथा वर्ण, यानी कि धा, यानी कि बन जाएगा धा। ठीक है, चौथा वर्ण हो जाता है। और पहले वाले वर्ण तृतीय वर्ण में हो जाता है, यानी कि जो पहले जो ता है वो क्या बन जाएगा, वो तीसरा वर्ण बन जाएगा, तृतीय वर्ण। तो ता का तीसरा वर्ण का होता है दा, तो जो ता है वो दा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, दा। आ गया समझ में? जो हा है वो चौथा वर्ण बनेगा, यानी कि धा बन जाएगा, और जो ता है वो तीसरा वर्ण बनेगा, यानी कि दा बन जाएगा। अब जोड़ते हैं इसको, उ तो उ, ता का क्या बन गया है, ता का दा बन गया है, तो दा। हा है, हा, ठीक है, क्या है, हा, तो हा को हम क्या बनाएंगे, यहाँ धा बन गया है, तो धा, ऐसे उ और धा। ठीक है, एक बात और थोड़ा सा हमें गौर करने वाला बात है, यहाँ पे ता हलंत है ना, तो दा हलंत बनेगा। ता हलंत यानी कि ता आधा है तो दा भी आधा होगा। ठीक है, यहाँ हा था तो यहाँ धा बनेगा, क्योंकि आ की मात्रा भी है ना, तो धा, तो मैंने धा लिख दिया। राह है तो रा लिख दिया, ऐसे। तो क्या पढ़ेंगे, उ द धा रा, उद्धार। इसी को हम अगर शॉर्ट में लिखें तो इस प्रकार से लिखते हैं, उद्धार, इस प्रकार से। ये जो धा है ना वो दा के नीचे आ जाता है, तो बन जाता है उद्धार। उद्धार मतलब कि उद्धार होना। ठीक है, तो उत प्लस हारा इक्वल टू उद्धार, इस प्रकार से बनाया जाता है संधि। कितना इंपॉर्टेंट है और बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन डिफिकल्ट है नहीं, बस लगता है डिफिकल्ट। कितना आसान है, ता का बन गया तीसरा वर्ण, हा का बन गया चौथा वर्ण, बस लिख दिया इसको, उद्धार। ठीक है, आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे तो और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है भैया, हमारा एग्जांपल है तत् प्लस हिता। तत् प्लस हिता क्या बनेगा, आइए समझते हैं। देखिए यहाँ पे ता आया है, यानी कि पहला वर्ण आया है, तो फिर से लिखते हैं एक बार, ता था दाधा न, त थ द ध और न। तो ये है पहला वर्ण, जी हाँ है पहला वर्ण। उसके बाद हा आया है, जी हाँ हा आया है। तो आइए समझते हैं जो क्या बनाए हैं, क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं, ता का क्या बनेगा, ता का बनेगा चौथा, चौथा किसका होता है, हा का चौथा होता है, यानी कि हा जो है वो बन जाएगा धा, फिर से वही नियम है। और ता जो है वो बन जाएगा दा। ठीक है, यहाँ आधा ता है तो आधा दा बनेगा, यहाँ ही है, यहाँ क्या है, ही है, यानी कि यह धी बनेगा, ऐसे। अब जोड़ते हैं, ता आधा द, ये धी है तो धी, ऐसे, और ये ता है तो ता, ऐसे। त द धी ता, तधिता। इसको हम शॉर्ट में लिखें तो इस प्रकार से लिखेंगे, त धी ता, ऐसे। ये ध है वो नीचे आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से तत् प्लस हिता तद्धिता ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, लेकिन शॉर्ट में ऐसा ही लिखा जाता है। ठीक है, तो ये है नियम नंबर 9। ये पढ़कर मजा आया होगा कि हाँ लगा कि ये नियम होता है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका 10वां नंबर नियम क्या कहता है। तो बहुत ही मजेदार होने वाला है, देखिएगा। कहता है, मैं इस तरफ आ जाता हूं, कहता है यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, प्रथम वर्ण यानी कि वही, फिर से मैं बोलूंगा, का है, का वर्ग है तो पहला वर्ण का आएगा, चा वर्ग है तो पहला वर्ण चा आएगा। तो प्रथम वर्ण के बाद यदि पंचम वर्ण आ जाए तो उस प्रथम वर्ण का, यानी प्रथम वर्ण का क्या हो जाता है, तृतीया हो जाता है या पंचम वर्ण हो जाता है। अब समझ तो कुछ आया नहीं होगा, अब लग रहा है ना कि संधि पढ़ रहे हैं, नियम है हार्ड, लेकिन मैं आपको बताऊंगा आसान ही रहेगा। ठीक है, तो आसान करने के लिए इसको एग्जाम्पल समझते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। तो बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल लेकर मैं आपको समझाऊंगा। तो पहला एग्जाम्पल है उत प्लस नति। नति आप तो समझ ही गए होंगे कि इसका क्या बनने वाला है। मैं आपको यह समझाऊंगा कि कैसे और क्यों बनने वाला है, क्योंकि सब रट लिए, याद हो जाता है। तो उत प्लस नति इक्वल टू क्या होगा, इसको हम पहले समझेंगे उसके बाद बनाएंगे।
तो क्या कहता है, जो नियम है वो फॉलो करता है कि नहीं करता है। यदि वर्ग के प्रथम वर्ण, क्या त जो है वो प्रथम वर्ण है? जी हाँ है। फिर से मैं लिखूंगा त थ द ध, त थ द ध और न। तो क्या कहता है, वर्ग का प्रथम वर्ण त है, तो त है, जी हाँ त है। उसके बाद पंचम वर्ण आए, पंचम वर्ण यानी कि ना, इसका ना पंचम वर्ण होता है, जी हाँ होता है, आया है, जी हाँ आया है। तो वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद पंचम वर्ण आए तो प्रथम वर्ण का यानी कि ता का, यानी कि क्या होगा, ता का, प्रथम वर्ण का उसी वर्ग का यानी कि इसी में से कोई कौन होगा, तीसरा होगा या पांचवा होगा, तीसरा या पांचवा, यानी कि या तो दा हो सकता है या तो ना हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमेशा हमेशा नहीं कर सकते, मतलब ज्यादातर जो है वो पांचवा नंबर ही होता है। कभी कभी तीसरा हो जाता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, तो कभी कभी जो है ख्याल भी कभी कभी आता है, तो ये भी जो दा भी है वो कभी कभी होता है, नहीं तो ज्यादातर जो है ना होता है, यानी कि पंचमा होता है। तो हम क्या करने वाले हैं, पंचम वर्ण बनाने वाले हैं, यानी कि जो ता है वो ना बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ना, क्योंकि पांचवें नंबर पर यही आता है ना। बस इतना ही कहना है, इतना लंबा लिफाफा नियम का बस इतना ही सा अर्थ निकला कि अगर पहले वर्ण के बाद उसी का पंचमा आ जाए तो जो पहला है वो भी पांचवा बन जाता है, बस इतना ही करना था। आइए बनाते हैं। तो ऊ, ठीक है, वो ये ता आधा है ना, हलंत ता है, तो ना भी आधा होगा तो आधा ना, फिर से नती है तो न और ती, कितना सिंपल था, उन्नति बनकर तैयार है। इसी को लंबा लिफाफा नियम लिख दिया गया नियम में दम नहीं है, यही कहेंगे ना, नियम में दम नहीं है, सिंपल सा तो नियम है, इतना लंबा लिफाफा करके हार्ड कर दिया। आइए इसको एक एग्जांपल और लेते हैं और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है वाक प्लस मय, वाक प्लस मय क्या बनेगा, वाक प्लस मय क्या बनेगा। तो वाक, यहां देखिए यहां पे का आया है, पहला वर्ण क्या है, का, तो पहले हम इसको मिटाकर का ख ग घ लिखते हैं। तो का, ख, ग, घ और अंगा, अंगा होता है, अड़ा नहीं होता है, ठीक है, अंग। तो वाक्य यानी कि पहला वर्ण आया है और पहले वर्ण के बाद किसी का पंचम वर्ण आया है, जी हाँ आया है। किसका, इसी का नहीं आया लेकिन किसी का आया है, किसी और का आया, ठीक है, पावर का है। तो क्या कहता है, यदि प्रथम वर्ण के बाद पंचम वर्ण आ जाए तो प्रथम वर्ण का यानी कि का या तो तीसरा हो जाएगा या तो पंचमा होगा। तो अभी हम क्या बताए थे आपको, अधिकतर पंचमा ही होता है, तो का की जगह पर क्या हो जाएगा, का की जगह पर इसका पंचमा क्या होता है, अंगा, तो अंगा हो जाएगा, ठीक है। आधा का है तो आधा अंगा होगा। आइए बनाते हैं। तो वाह, ये का की जगह क्या होगा, अंगा हो जाएगा, तो आधा अंगा, अंगा आधा का मतलब हलंत, तो हलंत लगा दिए। मैं है तो मैं और यह मैं, वांग मया, कितना सिंपल था। का जो है वो सिर्फ अंगा में बदल गया, बाकी जैसे था वैसे ही कर दिए। वाक प्लस मया इक्वल टू वांगमय, है ना साम। एक एग्जांपल और लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है, ये आपने सुन रखा होगा और बहुत आपको आता ही होगा, जगत जगत प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ क्या बनेगा। तो ता यानी कि पहला वर्ण आया है, पहला वर्ण का क्या हो जाएगा, पंचम वर्ण हो जाएगा, यानी कि ना हो जाएगा। हलंत ता है तो हलंत ना होगा। बनाते हैं, ता का हो गया ना, तो ना, नाथ है तो नाथ, क्या बन गया, जगत नाथ, जगत प्लस नाथ इक्वल टू जगन्नाथ बनकर तैयार है। एक एग्जांपल और लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है उत प्लस मुखा, उत प्लस मुखा क्या बनेगा। उत प्लस मुखा सेम वही कंडीशन है जैसा कि यहाँ पे है वैसा ही यहाँ पे है। ये पहला वर्ण है, पहला वर्ण है, ये पंचम वर्ण है, पंचम वर्ण है। ऐसा कंडीशन हो कि पहला के बाद पंचमा आए तो इसी वर्ग का पंचम वर्ण बन जाता है। तो इसका पंचम वर्ण क्या होता है, ना होता है। आधा आता है तो आधा ना होगा, तो आधा ना इसमें ऐड कर देंगे, क्या होगा, उ आधा ना, और फिर मुखा है तो मुखा, उन मुखा बनकर तैयार है। ये बस इतना ही सिंपल है नियम। आइए समझते हैं इसके सबसे हार्ड नियम को, जो है नियम नंबर 11 और सबसे लास्ट भी है, इसके बाद व्यंजन संधि समाप्त। तो आइए समझते हैं, सबसे हार्ड को सबसे आसान करके समझेंगे। तो क्या कहता है, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, प्रथम वर्ण फिर से वही है, क वर्ग का प्रथम वर्ण का होता है, च वर्ग का चा होता है, तो प्रथम वर्ण के बाद यदि किसी वर्ग का तृतीय वर्ण आए,
चतुर्थ वर्ण आए या रा ला वा इनमें से कोई आए या कोई स्वर वर्ण आए, इतना सारा कौन कौन आएगा? तृतीय, चतुर्थ, या रा ला वा में से कोई एक या फिर स्वर वर्ण आए तो प्रथम वर्ण का, यानी कि जो प्रथम वर्ण यहाँ पे था उसी वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। उसी वर्ण का क्या होगा? तृतीय वर्ण होगा। इतना लंबा लिफाफा नियम, लेकिन मैं आपको कहूं कि नियम एकदम जान नहीं है, एकदम सिंपल सा नियम है। इतना बड़ा देखने में लग रहा है जैसे कोई होता है ना मोटा आदमी लेकिन अंदर से एकदम कमजोर होता है, वो वैसा वाला ही है। इसको एग्जाम्पल समझते हैं, एकदम आसान तरीके से समझ में आएगा। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है दिक प्लस गजह। दिक प्लस गजह इक्वल टू क्या बनेगा? आइए समझते हैं। पहला कि का वर्ग, यानी कि क, ख, ग, घ और अंगा, ठीक है, अंगा पूरा लिखेंगे अंगा। तो ये है क वर्ग। क वर्ग का पहला वर्ण आया है, यानी कि प्रथम वर्ण आया है। जी हाँ, प्रथम वर्ण आया है। उसके बाद तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण, यारा लावा या स्वर वर्ण में से कोई आया तो कौन आया है? तृतीय वर्ण आया है, गा। गा है ना तृतीय वर्ण। और ये नहीं कहता कि इसी वर्ग का तृतीय वर्ण आए, चाहे किसी का भी तीसरा नंबर का जो वर्ण आएगा तब ये कंडीशन फॉलो होगा। तो क्या प्रथम वर्ण के बाद तृतीय वर्ण आया है? तो जी हाँ, दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो जब ऐसा स्थिति हो तो क्या होगा? प्रथम वर्ण जो है वो तृतीय वर्ण में बदल जाएगा। बस इतना ही कहने का मतलब जो है कि का जो है वो का जो है तृतीय वर्ण में बदलेगा, उसी वर्ग का तृतीय, यानी कि का, खा, गा। तीसरा नंबर पे कौन आता है? गा। तो ये जो का है वो गा बन जाएगा। बस इतना ही कहना था। आइए समझते बनाते हैं इसको कैसे बनाएंगे। तो दिख, दी और का, दिख, दी का जो है वो क्या बन गया? गा। आधा का है यानी कि हलंत वाला का है तो हलंत वाला का, तो हलंत वाला गा नहीं लिखेंगे, आधा का ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो दी का के जगह हो गया गा, और जैसे गजा है वैसे गजा लिख देंगे, क्या बनेगा? दिग्गजा। कितना सिंपल था। अरे सीधे कह दो ना भैया कि जो का है वो उसी का तीसरा बन जाएगा। तीसरा बना दिए, का जगह गा कर दिए, बाकी जैसे था वैसे लिख दिए, खत्म। इतना आसान नियम था। इसको और एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है, एकदम सिंपल होता है, बस उसको लंबा लिफाफा करके हार्ड करता है। तो नेक्स्ट एग्जांपल है अच प्लस अंतः। अच प्लस अंतः इक्वल टू क्या होगा? तो देखिए इसको भी साधारण भाषा में समझिए। चा का क्या बन जाएगा? सेम कंडीशन फॉलो कर रहा है कि चा, यानी कि प्रथम वर्ण के बाद यहाँ क्या है? स्वर वर्ण आया है। स्वर वर्ण कहता है, जी हाँ स्वर वर्ण कहता है। तो स्वर वर्ण आया है आ। तो अगर ये ऐसा स्थिति हो तो चा का जो है तीसरा बन जाएगा। क्या बनेगा? तीसरा। तो चा का तीसरा क्या होता है? जा होता है। आधा चा है तो आधा जा, ठीक है। आइए बनाते हैं। आ चा के जगह हो गया आधा जा, और ये जो आधा जा है वो आ के साथ मिलकर पूरा जा हो जाएगा। आ जा हलंत जा, देखिए मैं आपको थोड़ा और अच्छे से समझाऊं। तो आधा चा है तो आधा जा बना, यहाँ आ है, आ से मिल गया और दोनों मिलकर बन गया पूरा जा, तो हम यहाँ लिख दिए पूरा जा। अंत है तो अंत, ऐसे तो बन गया अजंत। अच प्लस अंत इक्वल टू अजंत। बनकर तैयार है। क्या करना था? कुछ नहीं करना था। आइए एक एग्जांपल और लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है जगत प्लस ईश। जगत प्लस ईश क्या बनेगा? देखिए इस यहाँ पे पहला वर्ण है, जी हाँ पहला वर्ण है त। उसके बाद स्वर वर्ण है, जी हाँ स्वर वर्ण है। कहता है स्वर वर्ण आए तो हाँ आए। तो ता का क्या बनेगा? ता का तीसरा वर्ण क्या होता है? ता, था, दा। तो दा होगा। यहाँ पे आधा त है तो आधा दा होगा। यहाँ पे ई है तो ई के साथ मिलके बन जाएगा दी। क्या बनेगा? दी। ई के साथ, अच्छा बड़ी ई है तो बड़ी, बड़ी ई इधर से होता है, इधर से, ठीक है, दी। तो बन गया, अच्छा अच्छे से लिख दूं, दी बन गया, ठीक है, दी। द और ई मिलकर जो है, द और ई मिलकर दी बन गया। आइए बनाते हैं। तो ज, ग, त और ई मिलकर दी बन गया है, तो दी, और यहाँ स है तो स, क्या बन गया? जगदीश। जगत प्लस ईसा है इक्वल टू जगदीश। बनकर तैयार है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है दिक प्लस अंबर। दिक प्लस अंबर इक्वल टू क्या होगा? ठीक है, मैं आपको समझाता हूं, आप ही को बनाना है। तो का है, जी हाँ का है, प्रथम वर्ण है, प्रथम वर्ण है। इसके बाद आ आया है, यानी कि स्वर वर्ण है तो स्वर वर्ण है। तो का क्या हो जाएगा? गा हो जाएगा। आधा का है
तो आधा गा होगा। यहां आ के साथ मिलकर के पूरा गा हो जाएगा, तो पूरा गा। तो दिख, दिख का की जगह गा हो जाएगा, बाकी मा अबा और रा बना ही देता हूं। तो दी का की जगह हो गया गा, यहाँ म ब र ऐसे, क्योंकि आ का तो इस्तेमाल हो चुका है, तो आधा म ब र। दिगंबर, दिगंबर बनकर तैयार है। लीजिए, यही था संधि। कौन सा संधि? व्यंजन संधि। तो ये था व्यंजन संधि, जिसको हमने आज सीख कर खत्म कर लिया है। अब बचा है सिर्फ विसर्ग संधि, जल्द ही इसको भी समाप्त कर देंगे। संस्कृत ग्रामर पे मैंने ऑलरेडी काफी वीडियो बना चुका है, चाहे वो संधि हो, समास हो, उपसर्ग हो, पुरुष हो, वचन हो, लकार हो, अनुवाद हो, चाहे जो टॉपिक है, संस्कृत के हर एक टॉपिक पे मैंने डिटेल्स वीडियो बनाया है। तो आप एक बार मेरा प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।